देखेंगे कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में अजमेर, जयपुर और सीकर में कोरोना के नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस का आंकड़ा 28 तक जा पहुंचा है। कुल 601 सैंपल एकत्रित किए गए। तो लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे। हालांकि आपको बताते चले कि इसे लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार भी एक्टिव मोड पर है। जगह जगह पर अस्पतालों के निरीक्षण किए जा रहे हैं और मॉक ड्रिल भी की जा रही है, जिससे कि व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रह जाए। जिस तरीके से अब आंकड़े बढ़ने लगे हैं, ये आंकड़े परेशान करने वाले, और ऐसे में जरूरी है कि सभी सतर्कता बरतें। न्यूज़ 18 राजस्थान भी आपसे अपील करता है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी पालना जरूरी हो जाती है, क्योंकि नया वेरिएंट खतरनाक है। ऐसे में आप सभी को खुद की सुरक्षा जरूरी है। तो सरकार अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन आप लापरवाह ना हो, आप अपनी सुरक्षा करें। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश भर में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अजमेर जिले में एक साथ 74 चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल की गई। वहीं संभाग के सबसे बड़े जनान अस्पताल में एडीएम प्रशासन राजेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में मॉक ड्रिल करते हुए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही कोविड वार्ड और अन्य व्यवस्थाओं के बेहतर इंतजाम के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और दवाइयों को लेकर भी चर्चा की गई। मॉक ड्रिल का मकसद गंभीर स्थिति से कैसे निपटा जाए, ये था। अजमेर में फिलहाल कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन तैयारियां की जा रही हैं। नमस्ते। आज पुनः मॉक ड्रिल की जा रही है पूरे ज़िले में, पूरे जोन में। राज्य सरकार के अनुसार सभी जिला कलेक्टर को भी निर्देश दिए गए थे। जिला कलेक्टर के निर्देशन में और चिकित्सा विभाग के निर्देशन में टीमें बनाई गई है। अजमेर में जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर टीमें बनाई गई हैं। आज वो सभी जहां भी CAC से लेकर PAC से लेकर जिला उपजिला अस्पताल और इंक्लूडिंग अपना मेडिकल कॉलेज, सभी जगह एक मॉडल की जा रही है। और जिसके तहत जहां जहां हमारे ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग नॉन वर्किंग है, उनकी जानकारी लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। साथ में मानव संसाधन कि हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन, पैरा नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और मेडिसिन की क्या अवेलेबिलिटी है, आज उसी का पुनः एक बार जांचा परखा जा रहा है। और इसके बाद स्टेट को रिपोर्ट दी जाएगी, ताकि हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से आने वाले यदि कोविड के लिए, इन्फेक्शन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में मौसमी बीमारियों के प्रकोप से अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं। वहीं एक बार फिर से देश में कोरोना की दस्तक के साथ ही स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। आज अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई, लेकिन अस्पताल आने वाले मरीजों में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं दिखाई दी। अस्पताल में किसी भी शख्स ने मास्क नहीं लगाया। अस्पताल प्रशासन भले ही मुस्तैद है, लेकिन मरीजों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। सर्दी के सीजन है, तो इस समय तो केस बहुत सारे आते हैं। वायरल इन्फ्लुएंजा के भी आते हैं, सब तरह के आते हैं। तो इस समय वायरल का अच्छा लोगों को सावधानी तो बरतनी चाहिए। मास्क लगा कर रखें, भीड़ भाड़ में कम जाया करें, तो सर्दी से बचाव रखें। और जो कोविड गाइडलाइन है उसकी थोड़ा सा पालना करें, ज़रूरी है, पालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ जगह इधर तो चित्तौड़गढ़ में कोई केस नहीं आया, लेकिन बाकी जगह कुछ थोड़े बहुत केस आए हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। राज्य सरकार के प्राप्त निर्देशों के अनुसार कोविड-19 जो वेरिएंट जो आ रहा है, उसके लिए हमने तैयारी की थी। इसमें हमने अपने मैन पावर है, लॉजिस्टिक है, आइसोलेशन वार्ड है और ऑक्सीजन सप्लाई है, ऑक्सीजन प्लांट है, उन सब की तैयारी हम देख रहे हैं और सभी दुरुस्त पाई गई है। हमारे यहाँ पर 30 बेड हमने आइसोलेशन के अलग रख रखे हैं, जिनको हमने वेंटिलेटर से भी सपोर्टेड कर रखा है। और आइसोलेशन वार्ड के अंदर हमने CPAP, BiPAP और उसको भी देख लिया हमने, वो भी चालू करके सब वेंटिलेटर है। और ऑक्सीजन सप्लाई भी बेड पे सभी पूरी तरह से सुरक्षित।
तो वहीं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अजमेर नगर निगम के 4 वार्ड में भी शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी और संबंधित कर्मचारियों के देरी से पहुंचने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले के संबंधित पार्षद भी मौके पर पहुंचे और नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन पर जनता से खिलवाड़ का आरोप लगाया। अधिकारी और कर्मचारियों के लापरवाही के चलते शिविर में किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और सभी अपनी व्यस्तता के चलते घंटों इंतजार कर वापस लौट गए। हमारा संकल्प विस्तृत भारत यात्रा के नाम से एक कैंप और बहुत जनउपयोगी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का शिविर लगाया गया था, लेकिन यहाँ आने पे पता चला है कि यहाँ तो मात्र कठपुतली डांस और ढोल नगाड़े हैं। एक ड्राफ्टमैन स्तर के अधिकारी यहाँ खड़े हैं, कोई भी अभी 11 बजने वाले हैं, किसी प्रकार का कोई अधिकारी नहीं है, टेंट नहीं है, मेडिकल स्टाफ की टीम आई हुई है, लेकिन वो भी खड़े हैं और 80-80, 90-90 साल की बुजुर्ग महिलाएं यहाँ खड़ी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब आम यात्रियों को जल्द राहत मिलने वाली है, क्योंकि जल्द ही टर्मिनल 1 शुरू होने वाला है, जिसकी काम तेजी से जारी है। जयपुर एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल होने के बावजूद भी अब तक केवल टर्मिनल नंबर 2 का ही इस्तेमाल होता था। 2 साल में बनकर तैयार होने वाले टर्मिनल 1 को अप्रैल महीने में शुरू किया जा सकता है। ये टर्मिनल जयपुर एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। T1 को कई कारणों के चलते अब तक शुरू नहीं किया जा सका, जिसमें मुख्य कारण है CISF जवानों की एयरपोर्ट पर कमी। इस बाबत मंत्रालय से जवानों की मांग की गई थी, जिसे मान लिया गया है, यानी अब T1 के लिए अलग से जवानों की तैनाती होगी। हालांकि हज यात्रा के दौरान टर्मिनल 1 का इस्तेमाल होता था, लेकिन हज यात्रा के खत्म होते ही उसे बंद कर दिया जाता था। ऐसे में टर्मिनल 1 से ही आम और खास यात्रियों की आवाजाही होती थी। कई बार VVIP मूवमेंट के चलते आम आदमी जाम में फंस कर रह जाता था, जिसके चलते कई बार मुसाफिरों की फ्लाइट तक छूट जाती थी। तो वहीं भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पिछले 2 दिनों में 3000 से अधिक पर्यटक केवलादेव नेशनल पार्क घूमने पहुंचे, जहां पर्यटकों ने साइबेरियन पक्षियों को निहारा और अपने कैमरे में कैद भी किया। DFO मान सिंह का कहना है कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले सप्ताह में पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो वहीं पर्यटकों के ज्यादा होने के कारण अब केवलादेव नेशनल पार्क में ई-रिक्शा की भी कमी होने लगी है। पर्यटकों के आने से होटल व्यवसायियों का भी रोजगार बढ़ा है। केवलादेव नेशनल पार्क के आसपास रोजगार करने वाले लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो केवलादेव पार्क में पर्यटकों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। 2 दिनों में ही 3000 से अधिक पर्यटक साइबेरियन पक्षियों को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कल हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी VC के जरिए संबोधन भी करेंगे। PM मोदी अपनी गारंटियों पर बात भी रखेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कल 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्हें घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इसी क्रम में इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कल हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम किए जाएंगे। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी VC के जरिए इस कार्यक्रम में संबोधन भी करेंगे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो अब इसे लेकर भी तैयारियां की जाएंगी। खास कार्यक्रम रहने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात लोगों तक रखेंगे, गारंटियों का भी जिक्र करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन सी केंद्र की वो गारंटियां जिनका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है।
तो वहीं राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाले माउंट आबू में भीषण ठंड के बावजूद भी पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। गुजराती सैलानियों के साथ साथ विदेशी सैलानी भी हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। गुरु शिखर, नक्की झील, सनसेट पॉइंट, कुमारवाड़ा के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ है। बता दें कि माउंट आबू का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। कई बार यहां का पारा जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है। तो राजस्थान का कश्मीर है और यहाँ बहुत जहाँ पे मतलब तपती, ये जोधपुर से हम लोग आए हैं जहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है और यहाँ आके इतना अच्छा महसूस होता है और जो रात में शायद रजाइयाँ ओढ़नी पड़ जाती हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं बॉम्बे से आया हूँ और ठंडी के मजे लेने आया हूँ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ, फैमिली के साथ आए हैं। और अब बात खीचन गांव की करेंगे, जिसने एक अलग पहचान बनाई है। दुनिया में एक अलग पहचान जोधपुर के खीचन गांव ने बनाई। 7 समंदर पार कर हजारों की संख्या में कुर्जा पहुंची। और नए साल आने के बाद अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। नए साल पर लोग बाहर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में अलवर लोगों की पहली पसंद बन गया है। देखिए, अलवर जिले के पर्यटन स्थल लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 दिन की छुट्टी में करीब 7000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, जिन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व और सिलीसेट झील टाइगर की साइटिंग और बोटिंग का लुत्फ उठाया। पिछले 3 दिन में छुट्टी के चलते दिल्ली, एमपी, यूपी, हरियाणा और गुजरात के पर्यटकों के लिए अलवर पर्यटन का केंद्र बना है, जहां पर्यटक अपने परिवार के साथ लुत्फ उठा रहे हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व इतना विख्यात हो चुका है कि प्रवेश द्वार खुलने से पहले ही पर्यटकों की कतार लग जाती है। हालांकि अवकाश के आखिरी दिन पर्यटकों की संख्या ज्यादा होने से पर्यटकों को सफारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। कुछ पर्यटकों को इंतजार के बाद भी सफारी का आनंद नहीं मिल पाया, जिसके चलते उनके चेहरे पर मायूसी दिखी। अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व व सिलीसेट झील पर पर्यटकों का आना 23 तारीख से शुरू हो गया, जो अवकाश के आखिरी दिन तक चला। बता दें कि 3 दिन के अवकाश के चलते झील पर पर्यटकों की संख्या अच्छी रही, जिसमें करीब 2500 से ज्यादा पर्यटक झील पर पहुंचे और बोटिंग का लुत्फ उठाया। और झुंझुनू की चिड़ावा से प्रभावित करने वाली खबर है। बता दें कि आवश्यकता के चलते एक मिस्त्री ने कबाड़ से पवन चक्की का यंत्र बना दिया। दरअसल झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में मिस्त्री का काम करने वाले कन्हैया लाल जांगीड़ के इस नए आविष्कार को लेकर खूब चर्चाएं हैं। आप भी देखिए। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एक मिस्त्री ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। चिड़ावा में काम करने वाले मिस्त्री का नाम कन्हैया लाल जांगीड़ है। कन्हैया लाल जांगीड़ ने आवश्यकता के चलते पवन चक्की का यंत्र बना दिया। मिस्त्री कन्हैया लाल जांगीड़ ने कबाड़ से पवन चक्की बनाने का सामान एकत्रित किया और उन्होंने 12 फीट ऊंचे लोहे के टावर पर पवन ऊर्जा से बिजली बनाने वाला यंत्र स्थापित कर दिया। यह हवा के साथ घूमता है और इससे जुड़ा अल्टरनेटर 12 वोल्ट की बिजली का उत्पादन करता है। उससे बैटरी चार्ज कर उसे काम में लिया जाता है। मिस्त्री कन्हैया लाल जांगीड़ ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में अक्सर बिजली कटौती की समस्या रहती थी। इसी को ध्यान में रखते उन्होंने ये यंत्र तैयार किया। बता दें कि दिन के समय सोलर ऊर्जा से बिजली तैयार की जा सकती है, वहीं इसमें बड़ा पंखा और बड़ा अल्टरनेटर लगाकर ज्यादा बिजली बनाई जा सकती है। ये पवन ऊर्जा मान लो और हवा से चल के पंखो है तो बिजली बनावा तो बैटरी चार्ज हो गया, जब जो घूमेगो तो बिजली बनेगी। आयो कि बिजली की दिक्कत रहती और बिजली की दिक्कत रहती है, मान लो किस तरह जब भी दोपहरी में बिजली चली जाती तो बैटरी चार्ज हो जाती हवा से, और जब मौसम खराब हो तो उन टाइम सोलर काम को नहीं करतो, फिर बैटरी बैठ जाती तो हवा से चाल उन टाइम हवा चलती तो हवा चलती बिजली बना दे तो बैटरी चार्ज कर दे, तो रात में भी चार्ज कर दे, रात में भी जहाँ मान लो सोलर काम नहीं करे वो करे तो अपने उससे बिजली बना जाए, बैटरी चार्ज काम में ले लें।
तो वहीं कुचामन सिटी के नावेद खान ने डेजर्ट कप के खिताब को अपने नाम कर लिया। नावेद ने गोल्ड मेडल हासिल करने के साथ ही नकद इनामी राशि भी हासिल की। कुचामन सिटी के नावेद खान ने डेजर्ट कप का फाइनल अपने नाम किया है। आपको बता दें कि डेजर्ट कप के फाइनल में नावेद ने गोल्ड मेडल, ट्रॉफी, नगद और इनामी राशि अपने नाम की है। बता दें कि डेजर्ट कप का फाइनल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम स्टेडियम में हुआ, जिसमें करीब 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर नगद इनामी राशि, ट्रॉफी पर गोल्ड मेडल दिया गया। इस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में 85 केजी वेट कैटेगरी के तकरीबन 300 प्रतिभागी ने भाग लिया था, जिसमें पहला स्थान कुचामन के नावेद खान को मिला। गोल्ड मेडल जीतने पर क्षेत्रवासियों में काफी खुशी की लहर है। तो वहीं स्टूडेंट इनोवेशन नेटवर्क जोधपुर में यूथ कार्निवल कप ऑफ एक्सीलेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनूठी पहल की गई। खासकर किशोर अवस्था के स्कूली विद्यार्थियों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, कला और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना है। साथ ही युवाओं के करियर के प्रति जागरूक करना भी है। युवाओं के इस मोटिवेशनल स्टार्टअप को लेकर जोधपुर के श्री पुष्टिकर रूपा देवी महिला विद्यालय में आगामी 3 दिनों तक कप ऑफ एक्सीलेंस क्विज, गायन और नृत्य प्रतियोगिताएं, कला और शिल्प प्रतियोगिताएं आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में किसानों के नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक के माध्यम से प्रदर्शन कर जागरूक किया जा रहा है। हालांकि किसानों को ड्रोन की सुविधा नहीं दी जा रही, लेकिन आगामी वर्षों में किसान कृषि विभाग के माध्यम से ड्रोन मंगवाकर खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। यूरिया की कमी और कालाबाजारी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा नैनो यूरिया पर जोर दिया जा रहा है। आधा लीटर के नैनो यूरिया में ही 2 बीघा के खेत में छिड़काव किया जा सकता है और इस छिड़काव के बाद फसल को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट मेरे साथ। नमस्कार।